इस वीडियो में यह बताया गया है कि जो रिगिंग हिच होता है, हिच के हिसाब से जो उसका कैलकुलेशन होता है वो किस टाइप का होता है। जैसे कि चोकर हो गया, चोकर का जो कैलकुलेशन का फैक्टर होता है वो क्या होता है, डबल बास्केट का क्या होता है, ब्रिडल हिच का क्या होता है, सिंगल चोकर का क्या होता है। तो इस वीडियो में यही बताया गया है, क्योंकि जब आप आरामको का एग्ज़ाम देने जाएंगे, उसमें जो कैलकुलेशन आता है तो उसका जो फैक्टर होता है, अगर उसका कैलकुलेशन नहीं मालूम है तो आप जो है एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और जो मार्क होता है, आरामको का जो मार्क होता है वो सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन में ही मिलता है। तो इसलिए जो है ये जानना ज़रूरी है कि जो चोकर हिच होता है, बास्केट होता है, डबल बास्केट हिच होता है या ब्रिडल हिच होता है, तो जो इसका कैलकुलेशन होता है वो किस टाइप का होता है। जैसे कि कोई लोड दे दिया 4000 LBS का, तो उसका जो चोकर हिच में अगर हमको 60 डिग्री में उसको लोड लिफ्ट करना है तो उसका जो सीलिंग है वो कितना टन का जो है यूज होगा। तो जो इसका कैलकुलेशन है उसका एक फैक्टर होता है, फैक्टर के हिसाब से उसका एक चार्ट होता है, चार्ट के में देखने के बाद ही मालूम पड़ता है कि जो इसका सीलिंग का कैपेसिटी है कितना होगा। तो उसके लिए हमें क्या है, कैलकुलेशन जानना ज़रूरी है। उसके बाद LBS टू KG जो है वो जानना ज़रूरी है कि LBS से KG में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे या KG से LBS में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि जब तक KG से LBS में कन्वर्ट हम नहीं करते हैं तो जो आरामको का रूल्स होता है, जो आरामको का चार्ट है वो टोटल LBS में देता है। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है। उसके बाद सिंगल चोकर हिच, डबल चोकर हिच, डबल वार्प चोकर हिच, बास्केट, सिंगल बास्केट, डबल बास्केट, किस हिच में हमको लोड को जो आप लिफ्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ता है। उसका जो एंगल होता है 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये देखना पड़ता है। वो देखने के बाद उसके हिसाब से जो उसका चार्ट होता है, सीलिंग का एक चार्ट होता है, आरामको जो है उसका एक सीलिंग का चार्ट होता है जो LBS में होता है। उसमें आपको टोटल मिलेगा, सिंगल चोकर हिच मिलेगा, सिंगल बास्केट हिच मिलेगा, डबल बास्केट हिच मिलेगा, ब्रिडल हिच मिलेगा। तो टोटल उस चार्ट के हिसाब से ही हमें जो कैलकुलेशन करना है और उसके आधार पे ही हमको चलना है। अगर उसके आधार पे हम चलते हैं तो A to Z जितना क्वेश्चन वो पूछता है उसका जो जितना है वो सब जो है उस चार्ट के हिसाब से उसका आंसर उसमें आ जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है कैलकुलेशन को जानना। उसके बाद जो है चार्ट को देखना, मालूम होना कि वो चार्ट दो टाइप का होता है, एक WRC होता है और एक फाइबर कोर का होता है, ये भी देखना जरूरी है। उसके बाद एक वेब सीलिंग का चार्ट होता है, लेकिन जो चार्ट देखने का तरीका है वो तीनों का सेम है। तो यही है, आरामको में अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो चोकर हिच का, बास्केट हिच का, ब्रिडल हिच का जो कैलकुलेशन है, चार्ट देखने का जो तरीका है वो आपको मालूम होना चाहिए, ताकि जो आप आरामको में एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो।